दोस्तों आपका स्वागत है झारखंड वाला 99 पर। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ 6 to 8 के लिए झारखंड सहायक का आचार्य क्या खोटा। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, क्लास 1 to 5 के लिए मैंने जो वीडियो बनाया था 10 वीडियो बनाया था और 10 वीडियो में सभी वीडियो से प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों उससे भी बेहतर मैं वीडियो लेके लाया हूँ और मैं आपको बताता हूँ इसमें उससे भी कहीं ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम पूरा आज वीडियो बनाएंगे, आपको पूरा चीज़ें बताएंगे ट्रिक से। आप ट्रिक को ध्यान दीजिएगा, आपको जो है रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको पढ़ना है झारखंड सहायक आचार्य, झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 के लिए शिष्ट गीत और कविताएं, ठीक है। खोटा भाषा की 10 प्रतिनिधि कविताएं पढ़ना है एवं 10 गीत पढ़ना है, यानी कि 10 कविता पढ़ना है दोस्तों और 10 गीत पढ़ना है। 10 कविता क्या है? तो 10 कविता से है दोस्तों एक पथिया डोंगल महुआ से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक पथिया डोंगल महुआ से। उसका जो है संकलन और संपादक कौन है? संतोष कुमार महतो है। तो दोस्तों टोटल चीज़ें हम याद करेंगे बिल्कुल ट्रिक से। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एक पथिया डोंगल महुआ। तो एक पथिया डोंगल महुआ, मान लीजिए आप महुआ बिछने जा रहे हैं। महुआ लाइफ में यदि बिछे होंगे तो ठीक है, नहीं बिछे होंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जब आप महुआ बिछने जाइएगा तो वहाँ पर महुआ का पेड़ होता है। आप पेड़ जब जाइएगा दोस्तों तो देखिएगा क्या कि वहाँ पे एक जगह से महुआ आपको नहीं मिल जाता है। इसका नाम पड़ा एक पथिया डोंगल महुआ। डोंगल मतलब होता है जो है उसको चुनना। अब महुआ को आप चुनने जाइएगा तो एक ही जगह में सब महुआ नहीं मिलता है, आपको बहुत सारा पेड़ जाना होगा, एक दो करके बिछना पड़ता है, चुनना पड़ता है। तो दोस्तों में समय लगता है। तो वही चीज़ है एक पथिया डोंगल महुआ। हम बात कर रहे हैं एक पथिया डोंगल महुआ। इसमें जो है कितने कविताएं हैं मैं आपको बता दूं। ये इसका जो 2 बार प्रकाशन हुआ और 2 बार का प्रकाशन में जो पहला प्रकाशन हुआ था उसमें जो है 42 कविताएं थी, जबकि दूसरा प्रकाशन हुआ उसमें 47 कविताएं थी। तो दोस्तों यहां पर बात करेंगे कि ये याद रहेगा कैसे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि एक पथिया डोंगल महुआ के लिखवैया कौन है। तो दोस्तों एक पथिया डोंगल महुआ, अब बताइए कि एक पथिया डोंगल महुआ, मान लीजिए आप बिछने जाइएगा, चुनने जाइएगा महुआ और एक ही पथिया चुनिएगा तो क्या आपको कोई वेट मिलेगा या फिर कुछ रुपया कमा पाइएगा? अच्छा नहीं कमा पाइएगा। तो दोस्तों आपको बहुत सारा महुआ चुनना पड़ेगा, इसलिए एक ही पथिया आप चुने हैं तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा? संतोष करना होगा। क्या करना होगा? संतोष करना होगा। क्योंकि एक पथिया डोंगल महुआ से आपका मतलब गुजर बसर चलने वाला नहीं है। तो एक पथिया डोंगल महुआ के लिए आपको क्या करना होगा? एक पथिया चुने हैं तो संतोष करना होगा। कहने का मतलब यह है एक पथिया का डोंगल महुआ का लिखवैया कौन है? तो सीधे हो जाएगा संतोष कुमार महतो। चूंकि आपको क्या करना होगा? संतोष करना होगा, यानी हो गया संतोष कुमार महतो। लिखवैया भी है, संकलनकर्ता भी है और संपादक भी है। कौन है? संतोष कुमार महतो। कैसे याद रखना है कि आप महुआ चुनने जाइएगा, एक पथिया चुनिएगा तो एक पथिया का कोई लाइफ में वैल्यू नहीं है, इसलिए आपको क्या करना होगा? संतोष करना होगा। यानी कि एक पथिया डोंगल महुआ के लिखवैया कौन है? तो संतोष कुमार महतो है दोस्तों। अब आते हैं आगे ये है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ का क्वेश्चन यहाँ भी है, देख सकते हैं हम। ये इसका प्रकार तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एक पथिया डोंगल महुआ यानी बहुत सारा जो कवि हैं उस अलग अलग कविता लिखे हैं। सभी कविताओं को चुन चुन कर एक टोकरी में रख दिया। अच्छा लगा, जो अच्छा लगा संतोष कुमार महतो को एक टोकरी में रख दिया। इस टोकरी में लाके रख दिया सभी क्या कविताओं को। इस कविताओं को रख दिया तो एक पथिया में, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया एक पथिया डोंगल महुआ। जिसको किसने रखा? तो संतोष कुमार महतो ने। और ये जो कविताएं थी सब का सब संतोष कुमार महतो की नहीं थी, अलग अलग राइटर की थी, अलग अलग कवि की थी दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका जो लिखवैया है जिसे आपने बताया, आप समझ गए होंगे कि कौन है? संतोष कुमार महतो है। अब बात करते हैं प्रकार। तो प्रकार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कविताएं थी। क्या थी? कविताएं थी। तो इसका प्रकार क्या हो गया दोस्तों? कविता संकलन हुआ। अब बताइए ये जो है प्रकाशक यानी कि इसका जो है कहाँ से पब्लिश किया गया। तो याद रखिए दोस्तों, जब महुआ आप चुनने जाइएगा तो जानते हो जो महुआ चुनता है वो जाता है रात को ही पहुंच जाता है। अब रात को जाता है तो रात को क्या है कि सुबह कोई मिल गया, मतलब भोर हुआ कोई चल गया वहां पर, तो क्या करेगा? प्रकाशक यानी कि लाइट मारेगा, टॉर्च डालेगा। अब टॉर्च डालेगा सुबह तो क्या करेगा? राम राम करता है ना आदमी जी, तो देहात में करता है राम राम। तो याद रखिएगा राम राम, क्या याद रखिएगा? रामदान। अच्छा महुआ जो चुनता है तो महुआ जो क्या होता है? धन होता है। क्या होता है? पैसा बनता है। तो राम क्या हो गया? धन हो गया। राम और धन हो गया। इसलिए कि सुबह
सुबह मिलेगा तो क्या होगा, प्रकाश। यानी कि ये देखिए, ये टॉर्च है, ये क्या है आपका, टॉर्च है, टॉर्च है। और टॉर्च से आदमी को देखेगा तो यहाँ पर आदमी क्या करेगा, सुबह सुबह राम राम करेगा। क्या करेगा, राम राम। और जो महुआ होता है वो आपके लिए क्या काम करता है, धन का काम करता है। तो इससे जो है बहुत आदमी बन गया है महुआ बेच बेच के, इसलिए क्या हो गया, रामधन। ये प्रकाशक जो है, प्रकाश, ये लाइट समझ लीजिएगा, प्रकाशक जो है कौन होगा, रामधन। याद रहेगा दोस्तों, यानी एक पथिया का, डोंगल महुआ का जो प्रकाशन है वो क्या है, रामधन प्रकाशन है। कौन है, रामधन प्रकाशन है। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, याद क्या रखना है कि पहला प्रकाशन कब हुआ और दूसरा प्रकाशन कब हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब महुआ आप चुनिएगा तो महुआ आदमी चुनता है तो नावा नावा चुनता है। कैसा चुनता है, नावा नावा चुनता है। तो नावा नावा से याद रखिएगा 90, नावा नावा से क्या हो गया, 90। ठीक है, यानी पहला प्रकाशन जो है, फर्स्ट पब्लिश जो किया गया पहला प्रकाशन, वो नावा नावा चुनिएगा तो क्या हो गया, नावा नावा से 90। यानी कि पहला प्रकाशन क्या है, 1990। अब है दूसरा प्रकाशन। तो दूसरा दोस्तों याद रखिएगा कि क्या कीजिएगा, 5। क्या याद रखिएगा दोस्तों, आप जो महुआ चुनिएगा पांचों अंगुली चुनिएगा। ठीक है, पांचों अंगुली चुनिएगा, इसलिए दोस्तों याद रखिएगा 5। तो यानी दूसरा प्रकाशन है वो क्या है, 2005। याद रहेगा दोस्तों, महुआ चुनिएगा आप तो नया नया चुनिएगा, नवा नवा चुनिएगा, इसलिए हो गया 1990। और एक हाथ में 5 अंगुली है, और नहीं तो याद रखिएगा मेरा हाथ, याद रखिएगा हाथ में, मेरा हाथ में 5 अंगुली है। तो इससे जो है हम क्या कुछ चुनते हैं, महुआ चुनते हैं। तो दूसरा प्रकाशन क्या है, दूसरा जो प्रकाशन हुआ वो कब हुआ दोस्तों, वो हो गया 2005 में। तो याद रह गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि इसका भूमिका लेखक, भूमिका लेखक याद रखिएगा। तो भूमिका यानी देखिए, जमीन आपसे जो है दया करता है। क्या करता है, दया। यदि जमीन आपको दया न करे, जमीन धंस जाए या जमीन आपको छुपा दे महुआ, तो क्या आप महुआ चुन पाइएगा, नहीं चुन पाइएगा। इसलिए याद रखिएगा दया, याद रखिएगा दया करता है। कौन, भूमि। कौन, भूमि। तो भूमि आपको क्या करता है, दया करता है। यानी भूमिका लेखक का बात आएगा तो ध्यान आएगा। और एक तो गाना याद रखिएगा, महुआ बिछड़ जाइएगा ना तो एक गाना याद रखिएगा, कौन दिशा में लेके चला है बटोहिया। तो बटोही, कौन याद रखिएगा, बटोही। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि भूमि जो है आपको दया दिखाएगा। और आपको गाना याद रखना है, कौन दिशा में लेके चला है बटोहिया। तो बटोही यानी कि दयानंद बटोही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भूमिका लेखक हो जाएगा। किसका भूमिका लेखक, तो दोस्तों एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका लेखक कौन है, तो हो जाएगा दोस्तों दयानंद बटोही। अब चलते हैं आगे दोस्तों, आगे है शीर्षक का अर्थ। यह है शीर्षक का अर्थ। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, शीर्षक का जो अर्थ है मैंने पहले ही बता दिया कि शीर्षक का जो अर्थ है दोस्तों वो है क्या, एक पथिया डोंगल महुआ का कि यहाँ वहाँ से चुनकर ली गई कविता। ठीक है, एक पथिया मतलब पथिया में डोंगल मतलब चुनकर, इधर उधर से। ठीक है, महुआ तो कहने का मतलब ये है यहाँ वहाँ से चुनकर ली गई कविता। इसका अर्थ है किसका, एक पथिया डोंगल महुआ का है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कविताओं की संख्या। थोड़ा सा 1 to 5 में यहाँ पे जो है ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन क्या ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा यहाँ टफ दे दिया कि मैंने जैसे जो है इसको याद ऐसे रखिएगा कि एक पथिया डोंगल महुआ 2 बार प्रकाशन हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले याद रखना है नावा नावा यानी कि 1990, और उसके बाद दूसरा कि ये पूरा हाथ से यानी 5 अंगुली से। तो याद रखना है दूसरा प्रकाशन कब हुआ, तो 2005। इतना तो याद है। अब जो है यहाँ जो 1990 में हुआ दोस्तों, तो 1990 में जो हुआ था यहाँ पर जो कविताओं की संख्या थी वो कितना थी, 42 थी। कितना थी, 42 थी। अब कहिएगा कैसे याद रखेगा, तो दोस्तों महुआ चुनिएगा तो सबसे पहले आदमी क्या करता था, बावें हाथ से चुनता था। कैसे याद चुनता था, बावें हाथ से। तो बावां से हो गया 42, क्या हो गया 42, यानी पहले कविता कितना थी 42। उसके बाद महुआ चुन करके उसको सहित देना है। क्या करना है, सहित देना है। महुआ चुन चुन के सहित देना है, सहित देना है, सहित देना है। यानी कि यहाँ 37 मतलब सैतना मतलब क्या हो गया 47। कितना हो गया 47। यानी पहला पब्लिकेशन जो हुआ, पहला जब प्रकाशन हुआ उस समय 42 था, लेकिन जब दूसरा प्रकाशन हुआ उस समय हुआ 47। याद रहेगा दोस्तों, महुआ जो है पहले आप नावा नावा चुनिएगा यानी 1990, और
वहाँ पर जो है बावां हाथ से चुनिएगा, यानी कि यहाँ पर 42, बावां हाथ मतलब 42, बावां हाथ 42, ठीक है। उसके बाद जो है पाँचों अंगुली चुनिएगा सेकंड टाइम में, तो वो जो है पाँचों अंगुली चुनिएगा तो 2005, यानी दूसरा प्रकाशन कब हुआ? 2005 में। अच्छा, उसके बाद दूसरा यहाँ पर दायां हाथ में चुन के सहित दीजिएगा, सहित दीजिएगा, तो सहित से क्या हो गया? 47, यानी कि यहाँ पर एक पथिया डोंगल महुआ में कविताओं की संख्या दूसरा जो पब्लिकेशन हुआ उस समय कितना हुआ? 47। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या किया गया? 1 to 5 में पूछा गया कि बताइए एक पथिया डोंगल महुआ में कितना कविता है, तो कितना कविता है, तो यहाँ पर दोस्तों ये 47 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, 47 नहीं, 40, 42 समथिंग कुछ दिया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 42। इसलिए दोस्तों ये जो है 47, ये अभी का बात है, अभी जो लोग पढ़ता है या फिर जो है दूसरा प्रकाशन से जब ये स्टार्ट हुआ है, यानी जो है 2005 या 2005 के बाद लोग जो पढ़ रहा है बुक, लोगों के पास जो बुक अवेलेबल है दोस्तों, तो ये वाला अवेलेबल है, ये पुराना वाला बुक मिलता जल्दी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया यहीं से, याद रहेगा दोस्तों। तो याद रहेगा कि पहले नवा यानी 1990 में प्रकाशन हुआ था, उसमें कविताओं की संख्या कितना थी? तो याद रखिएगा कि 52, ठीक है, बायां हाथ से चुनिएगा, यानी कि 42। अच्छा, दूसरा जो है प्रकाशन क्या, तो पूरा जो है पाँचों अंगुली से, यानी कि 2005, जबकि कविताओं की संख्या कितना हुआ? सहित देना है, क्या करना है? सहित देना है। किसको? महुआ को रख के सहित देना है, तब तो एक टकोरी में हटेगा, एक कटोरी में हटेगा, तो कि इसका मतलब कितना हुआ? इतना मतलब 47 हो गया। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आगे क्या है? अब आते हैं डायरेक्ट कविता पर। कविता क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है ऐसे मैंने बता दिया कि पहले था तो 42 था, बाद में हो गया 47, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है 10, तो 10 मैं बता देता हूँ, हालांकि मैं सब बताऊँगा बाद में। अभी जो है जो आपका अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं सबको बताऊँगा, इसलिए कि 1 to 5 में मैंने पहले बताया था जो चैप्टर लिखा गया है उस चैप्टर को आप छोड़ मत दीजिए, मैंने पहले वीडियो में बताया था। और हुआ यही कि कुछ क्वेश्चन जो है वो क्या है, जो आपको दिया गया था सिलेबस, उस सिलेबस से बाहर पूछा गया, लेकिन चैप्टर का जो नाम था उसी चैप्टर के अंदर ही था, लेकिन वो चैप्टर में उसको छोड़ा गया था, वहाँ से भी प्रश्न पूछा गया, लेकिन उसी चैप्टर के अंदर था। तो दोस्तों यहाँ पर तो है 47 कविता, लेकिन दोस्तों 47 में आपको पढ़ना है 10 ही, ऐसा नहीं है कि 10 में ही आएगा, ठीक है, 90% आएगा 10, लेकिन 10% ऐसा भी है कि 10 जो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, 47 कविता के विषय में पूछा जा सकता है, पूरा अंदर से नहीं, लेकिन बाहर बाहर प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। तो चलते हैं डायरेक्ट जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस का आज बात करेंगे, बाद में हम बात करेंगे डीप दोस्तों, क्योंकि आपको पहले जानना है सिलेबस, और सिलेबस के अनुसार मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा, ये भी बात है, इसीलिए मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं दोस्तों। अब आते हैं डायरेक्ट याद करते हैं ट्रिक से। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक पथिया डोंगल महुआ में बहुत सारा कविता है जो कि अलग अलग कवि से लिखा गया है, अलग अलग जो है राइटर से लिखा गया है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, याद रहेगा किसे? हामिन सब एक, हम लोग सब एक हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब हम लोग एक जगह निवास करेंगे। क्या करेंगे? निवास करेंगे। तो दोस्तों हो जाएगा, क्या होगा? निवास आ जाएगा, और उसमें हम लोग क्या करेंगे? एक साथ हो जाएंगे तो पान खाने लगेंगे। क्या खाने लगेंगे? पान खाने के लगेंगे। तो क्या हो गया? पानूरी। कहने का मतलब है हम इन सब एक के लिखवैया कौन है? तो श्रीनिवास पानूरी हो जाएगा दोस्तों, याद रहेगा। हम लोग जब एक साथ हो जाएंगे तो तब हो जाएंगे जब हम लोग एक जगह निवास करेंगे, और निवास करने के बाद हम लोग क्या करने लगेंगे? पान खाने लगेंगे। तो इसका मतलब हम इन सब एक के लिखवैया कौन है? तो हो जाएगा श्रीनिवास पानूरी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है आपका कि आगू करब आपन देश। देखिए दोस्तों, आगे देश को करने के लिए तो सब चाहता है, लेकिन कौन कर सकता है? यहाँ का नवजुवक कर सकता है। कौन कर सकता है? जो कुंवारे है, जो शादी विवाह नहीं किया है, वही जल्दी कर सकता है। तो हामिन करब आपन देश कौन करेगा? जो कुंवारे है। कुंवार मतलब सुकुमार। क्या है? सुकुमार। कहने के मतलब ये है कि हमें आगू करब आपन देश के लिखोइया कौन है? तो सुकुमार। याद रहेगा दोस्तों, कौन देश को आगे कर सकता है, इजीली कर सकता है? जो कि शादी नहीं किया है, दैट मीन्स सुकुमार। याद रहेगा दोस्तों। तो ये हो गया
आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, एक महेश सर जो आपका ये झारखंड वाला 99 में वो पढ़ाते भी हैं। तो दोस्तों महेश कुशवाहा जी का आप नाम सुने होंगे। तो ये क्या किए हैं कि क्लास 1 to 5 से लेकर, है ना, ये 10+2 तक कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना, जाने का काम कर रहे हैं। और विशेष करके ये जो है क्या किए हैं कि लोगों को जो सोए हुए थे उसको जगाने काम किए हैं। जैसे 2013 वाला जो जेटेड 2013 पास था वो बेचारा सोया हुआ था, उनको जो है अभी देखिए डायरेक्ट काउंसलिंग होने जा रही है। उनका बहुत बड़ा योगदान है महेश सर का। तो दोस्तों इसको ऐसे रखिएगा कि महेश सर जो है यानी कि महेश कुशवाहा, लेकिन ये महेश कुशवाहा वो नहीं है जो यहाँ पर है, ठीक है। तो इनको जो है 2013 को जेटेड 2013 को क्या इसको जीत दिलाने के लिए कहाँ रहे थे, गोला में रहे थे। कहाँ रहे थे, गोला में। तो क्या याद रखिएगा, गोलवार। तो कौन, महेश गोलवार। जय जवान जय किसान यानी कि सबको जो है एकता में लाए, पूरा 2013 वालों को एकता में लाए और कहे जय जवान, और हम लोग किसान का बेटा है, जय जवान जय किसान के लिखवैया कौन है, तो हो जाएगा महेश गोलवार। कौन हो जाएगा, महेश गोलवार। चूंकि महेश कुशवाहा याद रखिएगा तो ये आपको याद रह जाएगा महेश गोलवार। और गोलवार इसलिए कि इन लोगों को जीत दिलाने के लिए ये कहाँ पर रहे थे, गोला में जाके रहे थे दोस्तों। चलिए याद हो गया होगा, यानी जय जवान जय किसान के लिखवैया कौन है, तो हो जाएगा दोस्तों महेश गोलवार। आते हैं आगे है दोस्तों, आज एकाई खोटा। दोस्तों यहाँ पर यह याद रखेगा, एकाई मतलब अकेले, एकाई मतलब अकेले, और अकेले मतलब हमको याद रखिएगा। अकेले मतलब किसको, हमको याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ भी एके और यहाँ भी एके। तो आज एकाई खोटा, खोटा भी अकेले, ये आदमी भी अकेले, अकेले का झारखंड। तो एके झारखंड इसका हो जाएगा लिखवैया, यानी कि आज एकाई खोटा के लिखवैया कौन है, तो हो जाएगा दोस्तों कौन हो जाएगा, एके झा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं, तबे हमें कभी ना, ये भी है अकेले हम कह रहे हैं, अकेले हम कह रहे हैं, याद रखिएगा हमको, ठीक है। तबे हम कभी ना, अकेले कह रहे हैं, हम कौन है, अकेले, तबे हम कभी नहीं, मतलब पर्सनल। तो अकेले बताएगा तो वो भी हो जाएगा अकेले, यानी एके झा। कहने का मतलब है तबे हम कभी ना के लिखवैया कौन है, तो हो जाएगा दोस्तों एके झा। चलिए बढ़ते आगे। महुआ भनिता। दोस्तों महुआ भनिता, महुआ का भनिता आप क्या खाए हैं, तो महुआ भनिता जो होता है दोस्तों उसका जो कंपेरिजन आप किसी से नहीं कर सकते हैं, यानी अतुल है, उसका तुलना आप नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अतुल। क्या हो गया, अतुल। याद रखिएगा महुआ भनिता बताएगा तो कौन आ जाएगा, अतुल चंद्र मुखर्जी, ठीक है। इसका कंपेयर हम किससे नहीं कर सकते, किससे तुलना नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अतुल हो जाएगा। महुआ भनिता के लिखवैया कौन है, तो अतुल चंद्र मुखर्जी होगा जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। रूसल भोला। देखिए दोस्तों आप रूस जाइएगा, रूठ जाइएगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा है, रूसने से अच्छा है कि आप संतोष कर लीजिए। क्या कर लीजिए, संतोष कर लीजिए दोस्तों। तो कहने का मतलब है रूसल भोला के लिखवैया कौन है, संतोष। याद रखिएगा संतोष कुमार महतो। रूसने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए आपको क्या करना होगा, संतोष करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। है दोस्तों मेर आर मानुष में याद रखिएगा सबसे बड़ा भगवान, तो सबसे बड़ा भगवान कौन, शिव भगवान। कौन भगवान, शिव भगवान। तो मेर आर मानुष का बात आएगा दोस्तों, तो हो जाएगा सबसे मेर आर मानुष में क्या होगा, मेर मानुष। मेर समझ रहे हैं ना, जब सरस्वती पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है तो मेर बनता है ना, तो प्रतिमा बनता है, तो वही कहलाता है मेर। मेर मतलब सबसे बड़ा भगवान का बात आएगा, और वो कौन आएगा, शिव भगवान। मिला जुला हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक। याद रहेगा दोस्तों मेर आरमान उसके लिखवैया कौन है, शिवनाथ परमाणिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशेक जुआन, ठीक है। अब है देशेक जुआन। दोस्तों आपको मैं बता दूं विनोद कुमार सिंह को हम ले जाते हैं, जो कि गिरिडीह के हैं, आप जानते होंगे, बगोदर के सामने के हैं। तो दोस्तों इनको याद रखना है, विनोद कुमार सिंह याद रखिएगा। विनोद कुमार सिंह जो है लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं और बहुत अच्छे नेता है। आपको भी यदि हाई स्कूल में या फिर 10+2 में या झारखंड सहायक आचार्य में दिक्कत हुआ होगा तो हमको लगता है शायद आप भी गए होंगे उनसे मिलने के लिए, और वो
वो कुछ ना कुछ आश्वासन अच्छा देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। तो उनके विषय में ही थोड़ा सा हम बात करते हैं। हालांकि वो आदमी नहीं है, लेकिन हम उसको आपको याद कराने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, देश का जवान यानी जवानों को जो है एकता कराने का काम किए तो कौन किए? वो किए विनोद कुमार सिंह। याद रखिएगा, कौन? विनोद कुमार सिंह जवानों को एकता करने का काम किए। तो देश का जवान के लिखोइया कौन है? विनोद कुमार। याद रहेगा दोस्तों, जारी की देश का जवान को एकता कराने का काम कौन किए? विनोद कुमार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, ढेसा ढेसी छोड़। अब लास्ट है ढेसा ढेसी छोड़। तो दोस्तों पार्श्वनाथ पहाड़ गए हैं, पार्श्वनाथ पहाड़ी गइएगा, कहे तुम चढ़ो तुम चढ़ो तुम चढ़ो, तो ढेसा ढेसी करेगा तुम चढ़ो। तो चूंकि वो पहाड़ क्या है? बहुत बड़ा है, इसलिए उस पहाड़ में ढेसा ढेसी चलता है। कैसा चलता है? ढेसा ढेसी। हम नहीं चढ़ेंगे, हम नहीं चढ़बो, हम नहीं चढ़बो। तो दोस्तों इसका मतलब है ढेसा ढेसी छोड़ और हम डायरेक्ट चढ़ेंगे। तो कहाँ? पार्श्वनाथ पहाड़। तो याद रखिएगा दोस्तों, ढेसा ढेसी छोड़ के लिखोइया कौन है? पार्श्वनाथ पहाड़ से याद रखिएगा, पार्श्वनाथ महतो। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों? अब आते हैं हम लोग गीत पर आते हैं, शिष्ट गीत पे। तो गीत में भी पढ़ना है आपको 10 कौन कौन पढ़ना है तो हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। अब बजाने के बात आ गया, कौन बताएगा? बजाएगा कौन? जिसका शादी विवाह नहीं हुआ है वही तो मांदर बजाएगा और बांसी बजाएगा, और नहीं तो शादी विवाह होगा वो क्या बजा पाएगा? नहीं बजा पाएगा। यानी कि एकर लिखोइया कौन है? तो जिसका शादी नहीं हुआ है, दैट मीन्स सुकुमार। तो कहने का मतलब है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे के लिखोइया कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा वो सुकुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बोने पाकल सैया कोल। ये हम बता रहे हैं कि मेरा का याद रखिएगा, दिन सरवा बहुत खत्म आदमी है। हालांकि ये दिन मानी बहुत अच्छा आदमी है, दिन सरवा का हम बात कर रहे हैं, बहुत खत्म आदमी है। और वो क्या करता है कि कोयर खाता है, कोयर खाने में बहुत जोर करता है। कौन? दिन सरवा। याद रहेगा, दिन सरवा कोयर खाने में बहुत ज़्यादा याद रखता है। तो जहाँ कोयर का बात आएगा तो सीधे लगा हुआ है दिनेश सरवा। दिनेश से बन गया दिन सरवा, से बन गया दिनेश दिनभरी। और कैसा? पाकल पाकल कोई खाता है। कौन? दिनेश दिन सरवा। तो याद रखिएगा, बोने पाकल सैया कोयर क्या हो जाएगा दोस्तों? दिनेश दिनमणि हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। सुहान लागे रे। देखिए आपको सुहान कब लगेगा? जब आप में शांति होगा तब ना सुहान लगेगा। अब टेंशन रहेगा, पूरा आपका टेंशन रहेगा, तो क्या आपको सुहान लगेगा? नहीं लगेगा। तो सुहान लागे रे के लिखोइया कौन है? जब आपको शांति होगा, यानी शांति भारत। तो दोस्तों इसका जो है लिखोइया कौन हो जाएगा? शांति भारत। चलिए अब बात है यहाँ पे, क्या बात है कि कते सुंदर छोटा नागपुर। कैसे याद रखेगा? कते ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कते सुंदर मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका जो होगा प्रश्न क्या हो गया? सवाल। क्या होगा? सवाल लिखा देखिएगा तो मार दिया टपक। तो दोस्तों ये क्या है? आपका दीपक है। ये क्या है? आपका दीपक है दोस्तों, इस प्रकार से दीपक है। तो ये आपके सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सवाल। क्या? कते सुंदर छोटा नागपुर। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, दीपक जल रहा है तो कितना सुंदर दिख रहा है। तो जब कते का बात आएगा तो यहाँ पर सवाल आ गया, टिक लगा दीजिए। मान लीजिए सवाल नहीं दे दे, दीपक दे दे, तो कते सुंदर, तो ये बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है। तो कौन? ये लाइट यानी कि दीपक भी रहेगा तो यार मार दीजिएगा। तो दीपक सवाल जब क्या आएगा? कते सुंदर छोटा नागपुर। एक लिखोइया कौन हाथ? तो दीपक सवाल। याद रहेगा दोस्तों, कते से याद रखिएगा दीपक, कते से याद रखिएगा सवाल। ठीक है, कते मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद सुंदर छोटा नागपुर, तो ये सुंदर ये भी तो दिख रहा है। कौन? दीपक दिख रहा है, तो ये क्या? दीपक सवाल हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई दोस्तों, हमार भारत महान। दोस्तों भारत को महान करना है तो मजबूत करना होगा, महान करना है तो मजबूत करना है, और उसके लिए अपना घर मजबूत करना होगा। आपको पता है कि घर मजबूत करने के लिए कौन चीज़ चाहिए? अंबुजा सीमेंट। क्या चाहिए? अंबुजा सीमेंट। तो आपको भारत को महान करने के लिए क्या करना होगा? अपना घर को महान करना होगा, और घर को महान करने के लिए घर को मजबूत करना होगा, और मजबूत करने के लिए कौन सीमेंट डालना होगा? अंबुजा सीमेंट। कौन? अंबुजा सीमेंट। याद रहेगा दोस्तों, यानी कि हमार भारत महान के लिखोइया कौन है? तो अंबुज
कुमार हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मिली के रहिया। तो दोस्तों मिली के रहिया, ठीक है, ये है दीपक। क्या है दोस्तों? ये दीपक है और दीपक आपको रोशनी दे रहा है, लाइट दे रहा है और ये कहता है कि आप लोग क्या कीजिएगा, मैं हूँ या ना हूँ, क्या करना है, आप लोग को मिल के रहना है। कौन कहता है? दीपक। कौन कहता है? दीपक। तो कौन? तो प्रदीप कुमार दीपक। याद रहेगा दोस्तों। क्या कह रहा है कि मिली के रहिया। कौन कह रहा है? एक दिया कह रहा है। कौन? प्रदीप कुमार दीपक कह रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से याद रखना है कि इस मिली के रहने की बात आएगा तो दीपक आएगा। कौन दीपक आएगा? तो प्रदीप कुमार दीपक। प्रदीप कुमार का जो है टाइटल क्या दिया गया है? तो दीपक दिया गया है। आते हैं आगे। सांझे सहासय झींगा फूल। देखिए दोस्तों, झींगा, झींगा परर आप तो खाए होंगे, देहात का है तो झींगा परर खाए होंगे। अच्छा, झींगा परर जो है उगता कैसे है? तो ट्रैक्टर से उसको जोताई होता है। और ट्रैक्टर कौन जोताई, कौन ट्रैक्टर अच्छा जोताई कर सकता है? बोलिए, महिंद्रा ट्रैक्टर। कैसा है? महिंद्रा ट्रैक्टर। तो क्या हो गया? महेंद्र। क्या हो गया? महेंद्र। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब झींगा का बात आ जाएगा या फिर फूल का बात आ जाएगा, है ना, आप लोग हंसिएगा भी तो झींगा करके विशेष करके आएगा, झींगा परर। तो ये जो आएगा महेंद्र हो जाएगा। क्या होगा? महेंद्र। महेंद्र ट्रैक्टर याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि झींगा परर जो होता है वो किससे होता है? तो ट्रैक्टर जोतने से होता है। ट्रैक्टर जोतिएगा तब ना। और कौन ट्रैक्टर जोताई करना है? महिंद्रा ट्रैक्टर से, यानी कि महेंद्र हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा दोस्तों, ये हुआ कि सांझे हासे झींगा फूल का लिखोइया कौन? महेंद्र नाथ गोस्वामी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। बोन रक्षा जीवन रक्षा। ठीक है दोस्तों, बोन रक्षा जीवन रक्षा के याद रखेगा कि हम लोग के गांव में एक लड़की है, वो जंगल को बहुत हिफाजत करती है। उस लड़की क्या नाम है? अनीता है। क्योंकि उसमें याद रखिएगा, अनीता याद नहीं रखिएगा तो याद रखिएगा नीति। उसका कोई भी आदमी का नीति सही हो तो वही आदमी वन का रक्षा और जीवन रक्षा दोनों कर सकता है। उसका नीति सही हो। या फिर हम लोग का गाँव के याद रखेगा, एक लड़की है जो रक्षा करती है किसका? वन का, जंगल का। उस लड़की क्या नाम है? अनीता। तो अनीता कुमारी। बोन रक्षा जीवन रक्षा के लिखोइया कौन हाथ? तो हो जाएगा अनीता कुमारी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अब है सेवातिक बाउंड्री मेला। तो देखो दोस्तों, जो आप बाउंड्री मेला है तो बाउंड्री मेला क्या है? सुबह सुबह जाइएगा तो बड़ा मजा आएगा। बाउंड्री मेला में बड़ा मजा आता है, सुबह है सुबह है, नहीं तो दिन हो जाएगा तो फिर तो आपको मजा नहीं आएगा। तो बाउंड्री मेला का आएगा तो कब जाना है? सुबह है सुबह जाना है। क्या जब जाना है? सुबह है सुबह। तो याद रखिएगा सुबह, सुबह से सुबह, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी हो जाएगा। कौन? बाउंड्री मेला। बाउंड्री मेला में सुभद्रा कुमारी हो जाएगा। सुबह सुबह याद रखिएगा कि बाउंड्री मेला जाना है तो सुबह सुबह जाना है। सुबह से हो गया सुभद्रा, शुभ से सुभद्रा, ठीक है। या फिर बाउंड्री मेला जाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। क्या समझा जाता है? शुभ। तो शुभ से हो गया सुभद्रा कुमारी। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अब है जय माँ जननी। यहाँ पर है माँ तो इधर बना दो बाप, ठीक है। ये हो गया दुर्गा माँ तो इधर हो गया शिव जी। तो याद रहेगा जय माँ जननी के लिखोइया कौन है? शिवनाथ प्रमाणिक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लोक कथा। लोक कथा में है कि यहाँ पे 10 लोक कथाएं आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अब बताते हैं कि कौन कौन पढ़ना है। सो आते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों? है 7 माँ एक बहन। 7 माँ एक बहन, बताइए कितना बड़ा फैमिली है, ठीक है। सॉरी, 7 भाई एक बहन, कितना बड़ा फैमिली है, कितना बड़ा परिवार है। तो दोस्तों, परिवार जब लंबा हो तो जरूरी होता है कलह नहीं जरूरत है। जरूरत किसका होता है? शांति की जरूरत होता है। किसका जरूरत होता है? शांति का। यानी कि 7 भाई एक बहन के लिखोइया कौन है? शांति भारत है दोस्तों। याद रह गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलते हैं कि धन एक धधैनी। देखिए दोस्तों, आपका धन हो गया और आप पगला जाइएगा, एकदम पूरा बोलते चलिएगा तो आपके पीछे आदमी लग जाएगा, ठीक है। आपके पीछे लग जाएगा और आपको जितना धन है सब खत्म हो जाएगा और डिमांड कर देगा, इतना लाओ तो तुमको गोली मार देंगे। मतलब मजाक कर रहे हैं आप सब। तो कहने का मतलब ये है कि धन एक धधैनी, कभी भी धन का धधैनी नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? शांति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शांति। जब आपका धन हो गया तो क्या होना चाहिए? शांति। तो धन एक धधैनी के लिखोइया कौन है? तो हो गया शांति भारत हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा,
ठीक है। तो 7 पीठा हम बता रहे हैं कि हम लोग का दिनसरवा जो है वो क्या करता है ना, पीठा खाना में बड़ा जोर करता है। ठीक है, कोई खाने में बड़ा जोर करता है, पीठा खाने में जोर करता है। कौन? तो करता है दिनसरवा। दिनसरवा से याद रखेगा दिनेश दिनमणि, याद रहेगा एकदम सीधी सी बात। कौन? कोई खाने में, पीठा खाने में कौन जोर करता है जी? दिनसरवा। तो हो गया दिनेश दिनमणि। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, ये हो गया आपका दिनेश दिनमणि। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, है गुदू पुचू रानी आर कौआ। ठीक है, तो देखिए कौआ मारने में बड़ा जोर करते थे। कौन? मेरे गांव के थे। कौन? माय डियर आदमी। कौन दोस्तों? तो बंसी महतो। तो बंसी महतो से याद रखिएगा बंसीलाल बंसी। वो क्या मारने में जोर करते थे? कौआ मारने में जोर करते थे, क्योंकि कौआ क्या करता था, उनका बीज को खा जाता था वो जब लगा के आते थे खेती में। ठीक है, तो उसको कौआ को मारने में जोर करते थे। कौन? बंसीधर महतो, यानी कि बंसीलाल बंसी हो जाएगा किसका? गुदपुचू रानी आर कौआ के लिखोइया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अब है गोहाल पर्व। ठीक है, गोहाल पर्व जो है एक ऐसा पर्व है जिसमें जो है बहुत लोगों को जरूरत पड़ता है, अकेले तो नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा अकेले, क्या याद रखिएगा? अकेले, कि गोहाल पर्व इसका उल्टा याद रखिएगा अकेले। तो अकेले क्या होगा? एके। क्या याद रखिएगा? एके झां। ठीक है, या झारखंड का जो आदमी है और अकेले जो है उसको क्या करने की जरूरत है? गोहाल पर्व जो करने की जरूरत है। किसको? जो अकेले हो जाए, झारखंड में जो अकेले हो जाए वो गोहाल पर्व कर दे तो वो क्या हो जाएगा? सक्सेस कर सकता है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। गोहाल पर्व के लिखोइया कौन है? तो एके झा। कौन है? एके झा। आपको जो भी अकेले हैं, ठीक है, और झारखंड का आदमी है, तो आपको क्या करना चाहिए? गोहाल पर्व करना चाहिए। यानी गोहाल पर्व के लिखोइया कौन है? तो एके झा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बूढ़ा बूढ़ी आर ओकर नाती। देखिए एगो बूढ़ी है और बूढ़ी को कोई तो पूछने वाला नहीं है। यदि बूढ़ी को नाती मिल गया तो क्या करेगा? वो टोटल काम उससे करवाएगी। तो बूढ़ी और नाती की बात आएगा तो वो अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझेगी, और सुपरस्टार समझेगी बूढ़ी तो क्या हो जाएगा? वो बिंदिया लगाएगी। क्या लगाएगी? बिंदिया। तो बूढ़ी और नाती की बात आएगा दोस्तों तो बिंदिया याद रखिएगा। तो अरविंद कुमार हो जाएगा। बिंदिया से क्या हो गया? अरविंद। बिंद से क्या हो गया? अरविंद। अरविंद कुमार, यानी बूढ़ी और ओकर नाती की लिखोइया कौन हो जाएगा? अरविंद कुमार हो जाएगा। याद रहेगा बूढ़ी का क्या हो जाएगा? नाती। तो वो क्या होगा दोस्तों? उसको जब नाती मिल जाएगा तो सब काम उसी से करवाएगी। तो वो क्या लगाने लगेगी? एकदम उतना सुपरस्टार समझने लगी, वो लगा लेने लगेगी बिंदिया, और बिंदिया हो गया अरविंद। अरविंद कुमार, यानी कि बूढ़ा बूढ़ी और ओकर नाती के लिखोइया कौन है? तो हो जाएगा अरविंद कुमार हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, दो बिहाय दुर्गति। देखिए दोस्तों, दो बिहाय दुर्गति जो होता है वो बहुत दिक्कत है। दो बियाह दो शादी तो करना ही नहीं चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अब क्या है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, दो बिहाय दुर्गति। ठीक है, तो दो बिहाय दुर्गति का जो है लिखोइया कौन है? तो उससे अच्छा है ना, सबसे अच्छा है। दो बिहार से अच्छा है कि अकेले रहो। क्या करो? अकेले रहो। झारखंड में तुम अकेले रहो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, दो शादी मत करो। तो इसका दो बिहार दुर्गति से अच्छा है कि अकेले रहो। क्या रहो? अकेले, यानी मतलब एके रहो। क्या रहो? अकेले रहो। तो एके झा हो जाएगा। दो बिहार दुर्गति कौन लिखोइया? एके झा। ठीक है, दो बिहार नहीं करना है, अकेले रहना है। ठीक है, अकेले रहो वो अच्छा है, लेकिन दो बिहार मत करो, यानी कि एके झा हो जाएगा दो बिहार दुर्गति। अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, केतकी फूल। तो केतकी फूल में याद रखिएगा कि ये जो है सावित्री, याद रखिएगा सावित्री या फिर दुर्गा माँ का कह सकते हैं अवतार। ये है कि सावित्री, ये जो है इनके ऊपर लगा देना है। क्या लगा देना है? केतकी फूल। सावित्री में क्या लगा देना है? क्या? सती सावित्री। तो उस पर लगा देना है केतकी फूल, उसी पे तो शोभा देता है। केतकी फूल किस पे शोभा देता है? जो सती सावित्री होता है। इसलिए कहने का मतलब है केतकी फूल के लिखोइया कौन है? तो श्रीमती सावित्री देवी। याद रहेगा दोस्तों, केतकी फूल किस पे शोभा देता है? जो सती सावित्री होती है। तो कहने का मतलब है केतकी फूल के लिखोइया कौन है? तो हो जाएगा दोस्तों सावित्री देवी। तो हो जाएगा श्रीमती सावित्री देवी। चलते हैं आगे, लुइरगर बेटी छुआ। देखिए दोस्तों,
आप देखिए कि बेटी छुआ जो होती है सबका सब तो लुइगर नहीं होती है जी। हजार लड़कियां हैं, लाखों लड़कियां हैं, सब नहीं होती है, एक ही लड़की होती है तो उसको हम लोग लुइगर कहते हैं। ऐसा नहीं सबको को हम कह देंगे लुइगर, तो ऐसा लुइगर नहीं कहा जाता है, सबसे डिफरेंट होना चाहिए। तो लुइगर बेटी छुआ, और सच में स्टोरी में भी यही था, वो सबसे अलग थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है लुइगर बेटी छुआ में बात आएगा तो अकेले का बात आएगा। किसका बात आएगा? अकेले का। तो हो जाएगा क्या दोस्तों? एके झां। क्या हो जाएगा? एके झां। ठीक है, वो तो वही लड़की क्या होगी? अकेले जो होगी वही लुइगर होगी। तो कहने का मतलब है लुइगर बेटी छुआ के लिखोया कौन है? तो डॉक्टर एके झां है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है कि तो दोस्तों लुइगर बेटी छुआ के लिखोया कौन है? डॉक्टर एके झां। आप बात करते हैं खूटा भीतर चिया गोटा। देखिए दोस्तों, ये गोटा खाने में बड़ा जोर करता है। कौन गोटा? तो चिया गोटा। चिया गोटा किसको कहा जाता है? इमली का जो होता है, क्या होता है? सीड होता है, यानी कि इमली का जो है सीड होता है। सीड कहने का मतलब क्या है दोस्तों? चिया। चिया किसको कहेंगे? तो चिया कहेंगे दोस्तों बीज को कहेंगे। ठीक है, तो बीज खाने में, किसका बीज? तो हो गया इमली का बीज। इमली का बीज को खाने में कौन जोर करता है? दिनसरवा जोर करता है। कौन जोर करता है दोस्तों? दिनसरवा। तो खूटा, खूटा भीतर चिया गोटा के लिखोया कौन है? तो दिनेश दिनमणि। ये क्या करेगा? खूंटा के अंदर में छिपा देगा। कौन? दिनसरवा, क्योंकि वो जोर करता है। क्या खाने में जोर करता है? तो चिया का गोटा खाने में जोर करता है। इमली का गोटा खाने में जोर करता है। इमली का बीज खाने में जोर करता है। कौन? दिनेश सर्वा। तो हो जाएगा दिनेश दिनमणि हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों छाहर। छाहर के लिखोया कौन है? दोस्तों याद रखिएगा थोड़ा सा कि छाहर जो होता है, छाहर कैसे बनता है थोड़ा हम बताते हैं। जैसे कोई पेड़ है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मान लीजिए ये पेड़ है, सपोज करो ये पेड़ है। क्या ये पेड़ है? तो पेड़ यहाँ पे है तो ये छाया देगा। क्या देगा? छाया देगा। अच्छा से याद रखिएगा दोस्तों। तो छाहर, तो यहाँ पर ये छाया देगा, तो इसका फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा? छाया देगा तो इसका चित्र बनेगा। तो क्या हो जाएगा? नीचे में बन जाएगा। क्या बनेगा? चित्र बनेगा। तो याद रखिएगा छाहर के लिखोया कौन है? चितरंजन महतो चित्रा है। यानी चित्र से क्या बन गया? चितरंजन महतो चित्रा। फिर आता है दोस्तों बोनेक लोर। ठीक है, ये मान लीजिए जंगल है और जंगल का क्या निकल रहा है? ये लोर गिर रहा है, लोर टपक रहा है, लोर टपक रहा है। तो इसका भी क्या बन जाएगा? इसका तो ये हो जाएगा आपका क्या? मान लीजिए पेड़ को आप काट दीजिएगा तो इसका लोर तो गिरेगा। तो गिरने के बाद क्या होगा? उसके भी इसका छाया पे ही आ रहा है, यानी छाहर का ही पार्ट है। कौन? बोन का लोर। तो बोने के लोर के लिखोया भी कौन है? तो चितरंजन महतो चित्रा, उसका भी छाया बन जाएगा। चलिए हम जियब कैसे, अब यहाँ पर ही आ गया। इसी पेड़ के नीचे सब याद रखिएगा कि कोई आदमी है और वहाँ पर छाया के नीचे चल गया और सोच रहा है कि भैया हम जिएंगे कैसे, इस गर्मी में तो हम मर जाएंगे। क्या हो गए? मर जाएंगे। यानी कि यहाँ पर भी छाया बात आया और छाया का लिखोया कौन है? चितरंजन महतो चित्रा, चूँकि इसमें क्या बन रहा है? छाया बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम जियब कैसे के लिखोया भी हो जाएगा चितरंजन महतो चित्रा। नावा जमींदार, उसको भी जिम्मेदार को लाओ, पेड़ के नीचे में सुला दो। किसको? जिम्मेदार आदमी को। तो ये भी जो है किसके अंदर आ गया? छाहर के अंदर आ गया। और छाहर के लिखोया कौन है? तो छाहर के लिखोया है दोस्तों, मैं आपको बताया चितरंजन महतो चित्रा। यानी सबका क्या बन रहा है? यहाँ पे इस पेड़ के नीचे सबका बन रहा है छाया। चलिए, तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों एकदम फटाफट। कैसे याद रखिएगा? तो सबसे पहले छाहर, छाहर के लिखोया चितरंजन महतो चित्रा। छाहर में क्या बनता है? फिगर बनता है ना, चित्र बनता है। बोनेक लोर, तो पेड़ के नीचे याद रखिएगा उसका भी क्या बन जाता है? उसका भी लोर बनेगा, उसका भी छाया बन जाएगा। ठीक है, तो चितरंजन महतो चित्रा, छाया का बात आएगा चितरंजन महतो चित्रा। ठीक, यानी कि टोटल जो है ये चारों के चारों जो है किससे लिया गया है? छाहर से लिया गया है। किससे लिया गया है दोस्तों? छाहर से लिया गया है। ठीक है, छाहर भी हो गया, छाहर के अंदर छाहर भी आ गया, बोनेक लोर भी आ गया, हम जी अब कैसे भी आ गया, और नावा जमींदार, यानी कि पेड़ के नीचे जो है ये भी चल जाएगा बोन का लोर। फिर हम जी अब कैसे? तो कोई आदमी चल गया और पेड़ के नीचे चल गया और सोच रहा हम जिएंगे कैसे। फिर आ गया नावा जमींदार, वो भी जमींदार चल गया गर्मी के दिन में
में, और जो पेड़ के नीचे है वो भी छाया में है और वो भी सोच रहा है। तो सबका लिखोइया कौन है? ये चारों का लिखोइया कौन हो जाएगा? चित्रंजन महतो। चित्रांजन जब छाया बनेगा तो सीधी सी बात है, वो छाया बनेगा तो चित्र बनेगा, और वो छाया चित्र बनेगा तो वो हो जाएगा चित्रंजन महतो चित्रा। अब बात करते हैं दोस्तों, जिसे कि मैंने आपको बताया था, विनोद कुमार सिंह जो है, विनोद कुमार सिंह यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर विनोद कुमार है। आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि विनोद कुमार सिंह जो है दोस्तों, वो क्या है कि ये जो है ये आपका उबार, झारखंड के लोगों को उबार करने का काम किए। कौन किए? विनोद कुमार। कौन? विनोद कुमार सिंह। तो विनोद कुमार सिंह याद मत रखिएगा, विनोद कुमार यानी उबार के लिखोइया कौन है? तो विनोद कुमार है दोस्तों। जिंदगी की डुआनी, जिंदगी में बहुत सारा इसका उथल पुथल होते गया। ठीक है दोस्तों, जीवन में डुआनी मतलब होता है रोना, रोने का स्थिति आ गया। ठीक है, दुर्दशा खराब हो गया। किनका हो गया? तो विनोद कुमार इलेक्शन में हार गए। ठीक है, तो ये हो गया विनोद कुमार, यानी जिंदगी डुबाने के लिखोइया कौन है? विनोद कुमार है। ओ दीदा नम आंखें, बेचारा का टेंशन हो गया, जब क्या है बहुत अच्छे जो है नेता थे, उसके बावजूद जो है वो हार गए इलेक्शन में, तो उनको आंखें नम हो गई। तो नम हो गई कहने का मतलब है कि नम हो गई? विनोद कुमार की हो गई। ठीक है, हुब, इनका जो है बहुत ताकत है, हुब बहुत है, बहुत हिम्मत है। किसका है? विनोद कुमार का है। किनका है? विनोद कुमार सिंह का। तो विनोद कुमार सिंह से याद रखिएगा दोस्तों, विनोद कुमार यानी हुब के लिखोइया कौन है? विनोद कुमार हो जाएगा दोस्तों, याद रहेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है नाटक। क्या है? नाटक। अब बहुत कम चीज़ें हैं, कम चीज़ें हम फटाफट बात करते हैं। 1 2 3 4 एकदम लास्ट में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने की बात यह है दोस्तों, नाटक में हम बात करते हैं चाबी काठी। तो दोस्तों आपको जो है चाबी की जरूरत कब पड़ेगा? कहीं पर आप निवास कीजिए, कहीं पर आप निवास कीजिएगा, रहिएगा, तो रहिएगा तबे ना जरूरत है चाबी का, नहीं तो चाबी की जरूरत क्या है? आप रहबे नहीं कीजिएगा, चाबी जरूरत है नहीं है। तो चाबी और काठी का भी जरूरत है, तब जरूरत है जब आप निवास कीजिएगा। तो श्रीनिवास पानोरी इसका लिखोइया हो जाएगा। किसका? चाबी काठी का हो जाएगा दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम परब। ठीक है, तो करम परब का बात आ जाएगा। ठीक है, परब का वो करम, और सरहुल का बात आ जाएगा, है ना। फूल कर परब। ठीक है, फूल कर परब सरहुल, आतर कर प्रासंगिकता। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो चीज़ें आ जाएगी। क्या क्या आ जाएगी? एक आ जाएगा कौन? करम परब का, और दूसरा बात आएगा सरहुल परब का। तो दोनों का जो लिखोइया है उसको हो जाएगा बीएन ओहदार। ठीक है, याद रखिएगा, करम परब करो या सरहुल परब करो, दोनों काम जो है सुबह सुबह कीजिएगा तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, यानी कि सुबह सुबह कीजिएगा, बिहानी बिहानी, सुबह सुबह कहते हैं हम लोग बिहानी बिहानी। कौन कौन परब? करम परब और सरहुल परब। यदि बिहानी बिहानी आप कीजिएगा तो बड़ा मजा आएगा। कौन? ये दोनों परब याद रखिएगा। और बिहानी बिहानी से हो गया बीएन। क्या हो गया? बिहानी बिहानी से हो गया बीएन, बीएन ओहदार। और बीएन ओहदार का दूसरा नाम क्या है? भोगनाथ ओहदार, और पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार। और दोस्तों इसको बोला जाता है सब्यसाची, चूंकि बेचारा बहुत सच सच बोलते हैं। तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब बारी है आपकी, आपको जवाब देना है कि आपने क्या सीखा है। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो दोस्तों आप फटाफट के अंदाज में आंसर दीजिए। एक पथिया डोंगल महुआ कर लिखोइया कौन है? दोस्तों आप एक पथिया डोंगल महुआ यानी चुनिएगा तो आपको जो है कोई फायदा होने वाला नहीं है, यानी संतोष करना होगा। क्या हो जाएगा? संतोष महतो। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष। ठीक है, संतोष कुमार महतो, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट को क्या क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। एक पथिया डोंगल महुआ कर, ठीक है, प्रकार किस टाइप का ये है? एक पथिया डोंगल महुआ में कहानी है, कविता है, क्या है बताइए? मैं बताया था कविता है। क्या है दोस्तों? कविताएं हैं। पहले जो है पहले 42 थी, अब 47 हो गई है। पहले कब? नवा यानी कि 1990 में कितना था? 42। उसके बाद 2005 यानी 5वां अंगुली से चुनना है, ये कितना हो गया? और इसको क्या कर देना है? सैंत देना है। और इसको किससे चुनना है? बाएं हाथ से चुनना है, यानी कि अब हो गया 47। ये टोटल का टोटल क्या है? कविता है, यानी कि दूसरा का करेक्ट आंसर ख हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 3, एक पथिया डोंगल महुआ कर प्रकाशक बताइए। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक आपको पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एक पथिया डोंगल महुआ है उसका जो प्रकाशक है, मतलब प्रकाश लाइट दीजिएगा तो लाइट दीजिएगा सुबह है सुबह, तो क्या होगा वो, तो हो जाएगा दोस्तों कि उसको सुबह है सुबह जो आदमी मिल जाएगा वो आपको करेगा क्या, राम राम। और ये महुआ आपके के लिए क्या है, धन है, क्योंकि आप धन कमाने गए हैं और आदमी बोल रहा है राम राम, तो क्या हो जाएगा, राम धन। प्रकाश आप दीजिएगा, लाइट दीजिएगा तो आदमी मिलेगा तो राम राम करेगा, और वो महुआ आपके लिए क्या है, धन है, तो राम धन प्रकाशन हो जाएगा। कहने का मतलब 3 का करेक्ट आंसर ख हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक पतिया डोंगल महुआ कर पहला प्रकाशक। अभी अभी मैं बताया कि ये जो है महुआ चुनता है आदमी तो नावा नावा चुनता है, पहले क्या चुनता है, नावा नावा, और नावा नावा से क्या हो गया, 90। कहने का मतलब 4 का जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, 1990 ख हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप जवाब दीजिए फटाफट दीजिए। चलिए बताइए कि एक पथिया डोंगल महुआ कर दूसरा प्रकाशन, हम बोले दूसरा जो प्रकाशन होगा वो क्या करना है कि पूरा 5 अंगुली से आपको क्या करना है, चुनना है, कौन, महुआ या फिर मेरा 5 अंगुली, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा क, यानी कि 5 का करेक्ट आंसर क हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे दोस्तों, आगे क्या है कि एक पथिया डोंगल महुआ कर भूमिका लेखक। तो दोस्तों जमीन आपसे क्या करता है, भूमि आपसे क्या करता है, तो भूमि आपसे दया करता है, क्या करता है, दया। और हम बोले थे भूमि का बात आएगा जमीन को देखिएगा, एक गाना गाइएगा, कौन दिशा में लेके चला है बटोहिया, तो दयानंद तो होगा ही, लेकिन दयानंद सरस्वती नहीं होगा, बल्कि दयानंद क्या होगा, बटोही हो जाएगा, बटोहिया, गाना याद रखना है, तो दयानंद बटोही हो जाएगा। कहने मतलब 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, आप देते होंगे आंसर, हमको करेक्ट पूरा पता है, आपको एकदम बिल्कुल देते होंगे, और इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा दोस्तों एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, आप बताइए एक पथिया डोंगल महुआ कर कविताओं की संख्या पहला, सबसे फर्स्ट में जब प्रकाशन हुआ तो बताइए एक पथिया डोंगल महुआ में कितना कविता था। तो हम बताए थे कि जब पहला वाला था तो क्या किए थे, बावा बावा किए थे ना, बावा हाथ से चुने थे, यानी कि बावा से क्या हो गया, 42 हो गया, क्या हो गया, 42, यानी कि 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ख हो जाएगा। ठीक है, 42 था पहला में। अब बताइए एक पथिया डोंगल महुआ कर कविताओं की संख्या दूसरा जब प्रकाशन हुआ तो दूसरा प्रकाशन में, दूसरा मतलब दूसरा प्रकाशन में मतलब बताइए कि कितने कविताएं को यहाँ पर रखा गया, किसमें, एक पथिया डोंगल महुआ में, किसके द्वारा, संतोष कुमार महतो के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा कि महुआ चुनिए और सहित देना है, क्या करना है, सहित देना है, यानी कि 47, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ, 8 का हो जाएगा घ हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं 9 है आपका, हामिद सब एक, हम लोग सब एक हैं। बताइए इसका कर लिखोया कौन हद, हामिद सब एक कर लिखोया कौन हद, तो हम लोग एक हो जाएंगे। कब एक हो जाएंगे, जब हम लोग निवास करेंगे एक जगह में और निवास करके पान खाएंगे, यानी कि श्रीनिवास पानोरी हो जाएगा। 9 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क। चलिए आते हैं 10, आगू करब आपन देश। तो दोस्तों बताइए कौन आदमी जो है अपना देश को बहुत आसानी तरीक़ा से जो है वो क्या है योगदान दे सकता है या फिर इस देश को आसानी से बना सकता है, कौन, जिसका शादी नहीं हुआ है, यानी कि सुकुमार। 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आते 11 है कि जय जवान जय किसान। मैं बताया कि 2013 वाले जो जेटेड 2013 पास किए थे वो घर में सोए हुए थे, उनको उतना मतलब नहीं था, लेकिन आप देखिए कि डायरेक्ट नौकरी होने वाली है, सीधी नियुक्ति होने वाली है, तो सबसे बड़ा योगदान रहा। वो बेचारा क्या किए कि गोला में जाके रहे थे उन लोग को जीत दिलाने के लिए, और वो आदमी कौन था, महेश कुशवाहा। तो महेश कुशवाहा से याद रखिएगा, और कहाँ पर रहते हैं, गोला में, महेश गोलवार हो जाएगा। कौन, जय जवान जय किसान, इन लोग को नारा दिए जय जवान जय किसान। चलिए दोस्तों याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे है क्वेश्चन नंबर 12, आज एकाएक खोटा, आज जो है अकेले खोटा। तो एकाएक का बात आ गया दोस्तों, अकेले, तो अकेले यहाँ भी अकेले और यहाँ भी अकेले, यहाँ भी अकेले और यहाँ भी अकेले, तो हो जाएगा अकेले का अकेले। आज एकाएक खोटा के लिखो या कौन हाथ, एक के झा हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे है क्वेश्चन नंबर 13,
तब हमें कभी ना आए। बताइए, इसमें हम अपने कह रहे हैं, अकेले कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अकेले। तब हम कभी ना आए, हम अकेले बात चल रहा है। तो यहाँ पर जो है कौन है दोस्तों? अकेले। अकेले कौन है? ये। तो ये भी अकेले और ये भी अकेले, ठीक है। अच्छा है, हमें हम जो है, हम होता है प्लूरल, किसमें? हिंदी में। लेकिन खोटा में ऐसा नहीं होता है, हम मतलब अकेले होता है। हामिन का बात आ जाएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो प्लूरल हो जाएगा, वो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी वन को इंडिकेट कर रहा है, ये भी वन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए जो है दोनों का 1-1 आंसर हो जाएगा। 13 का ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का बात आता है, महुआ के भनिता। हम बताए थे दोस्तों, बताइए फटाफट, महुआ के भनिता के लिखुइया कौन हत? तो दोस्तों महुआ का भनिता जो होता है उसको आप कितना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है दोस्तों कि आप कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना किसी से नहीं कर सकते। यानी कि वो क्या है? अतुल है। क्या है? अतुल है। यानी कि महुआ के भनिता के लिखुइया कौन है? अतुल चंद्र मुखर्जी है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। है रूसल भोला। तो दोस्तों आज के डेट में आपको रूसने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो रूसने से अच्छा है कि आप क्या कीजिए? संतोष कर लीजिए। तो रूसल भोला के लिखोइया कौन है? संतोष कुमार महतो है दोस्तों। यानी कि 15 का ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 16। मेड़ और मानुष। मेड़ और मानुष, मेड़ में सबसे बड़ा मेड़ किसका होता है? तो सबसे बड़ा मेड़ होता है भगवान में। कौन भगवान? शिव भगवान। क्यों भगवान? शिव भगवान। तो मेड़ और मानुष के लिखोइया कौन है? शिवनाथ परमाणिक हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। देशक जुआन। देशक जुआन के लिखोइया कौन है? तो दोस्तों देश का जवान, मैंने आपको पहले बताया कि देश का जवान का जो लिखोइया है वो कौन है? विनोद कुमार है। ये जो है देश के जवानों के प्रति, यानी कि जवान के प्रति काम किए हैं। कौन? विनोद कुमार सिंह। तो देशक जवान के लिखोइया कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा विनोद कुमार। कौन? विनोद कुमार है दोस्तों। यानी कि 17 का क हो जाएगा। चलिए 18 है ढेसा ढेसी छोड़। दोस्तों आप ढेसा ढेसी छोड़िएगा, कहाँ जाके आदमी ढेसा ढेसी करता है? बताइए। तो ढेसा ढेसी करता है पार्श्वनाथ पहाड़ में जाके, हम नहीं चढ़ेंगे, हम नहीं चढ़ेंगे। इसलिए जो हो जाएगा ढेसा ढेसी छोड़ के लिखो या पार्श्वनाथ महतो। यानी कि 18 का ग हो जाएगा। चलिए 19। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। ये कौन कर सकता है दोस्तों? जिसका शादी नहीं हुआ है, नहीं तो इतना आदमी के पास टाइम है तो सुकुमार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सुकुमार। 19 का घ हो जाएगा। इतना बजाने का आदमी के पास टाइम नहीं है जिसका शादी हुआ हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? वो सुकुमार हो जाएगा दोस्तों। चलिए बोने पाकल है ना, पाकल सैया कोयर। कोयर खाने में कौन जोर करता है दोस्तों? उसमें भी पाकल पाकल। तो मैं बताया कौन? दिन सरवा। तो याद रखिएगा दिनेश कुमार दिनमणि। यानी कि 20 का क्या हो जाएगा? ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21। सुहान लागे रे। सुहान कब लगेगा दोस्तों? जब आप में शांति होगा। यदि शांति नहीं होगा तो सुहान नहीं लगेगा दोस्तों। चलिए आपको मैं बताता हूँ, सुहान लागे रे के लिखोइया कौन हो जाएगा? शांति भारत हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। कते सुंदर छोटा नागपुर। मैं बताया था दोस्तों, इसको ट्रिक ये बताया था। कते ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कते क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन है और इधर किधर गया? ये भी क्वेश्चन है। सवाल मतलब क्वेश्चन होता है, तो सवाल का सवाल हो गया। और छोटा नागपुर, तो ये दीपक जला दो तो बहुत सुंदर दिखेगा। यानी 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। चलिए आंसर नेक्स्ट। हमर भारत महान। मैं बताया दोस्तों भारत को महान बनाना है तो अपना घर को महान बनाओ, और घर को महान बनाएगा दोस्तों तो उससे अच्छा है क्या है कि ये जो है अंबुजा सीमेंट से घर बनाओ, तब जो है मेरा घर भी महान होगा, मेरा भारत भी महान होगा। इसलिए ये अंबुजा सीमेंट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका ख करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आते 24। मिली के रहिया। बताए थे कि मिली के रहिया जो है आपको एक दीपक है, दीपक जो है वो दीपक का कहना है और जल जल के कह रहा है कि हम जल रहे हैं लेकिन तुम मिल के रहना। क्या करना? मिल के रहना, ऐसे जलना मत, जलते मत रहना। दीपक कहता है जलते मत रहना, तुम लोग मिल के रहना। ठीक है, तो प्रदीप कुमार दीपक हो जाएगा किसका? 24 का करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आते हैं 25। सांझे हासा झींगा फूल। मैं बता दूं तो झींगा फूल और उपजता कैसे है? तो उपजने के लिए आपको जुताई करना होगा। किससे जुताई कीजिएगा? ट्रैक्टर से। कौन ट्रैक्टर से? महिंद्रा कंपनी ट्रैक्टर से। यानी 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बोन रक्षा जीवन रक्षा। हम बताए थे मेरे गांव की एगो लड़की है, वो वन को रक्षा की, और वो कौन लड़की थी? अनीता कुमारी। या फिर कहिएगा ये बोन रक्षा और जीवन रक्षा को जो है वही कर सकता है जिसका नीति सही हो। क्या सही हो? नीति। तो ऐसे भी याद रखिएगा। तो 26 का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा दोस्तों। चलिए 27 सेवांतिक बावड़ी मेला। तो दोस्तों आप जब बावड़ी मेला जाइएगा ना तो शुभ शुभ काम होता है। क्या होता है? शुभ शुभ काम होता है। इसलिए जो है बावड़ी मेला आप जरूर जाइएगा। शुभ शुभ से क्या हो गया? सुभद्रा कुमारी। यानी कि बावड़ी मेला कब आता है तो शुभ शुभ काम होता है, इसलिए बावड़ी मेला जरूर जाइएगा। तो यानी 27 क्या हो जाएगा? ख सुभद्रा कुमारी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 28 है जय माय जननी। तो दोस्तों माँ का बात है तो बाप चाहिए, माँ है तो बाप चाहिए। तो यहाँ पर माँ है तो बाप को, यहाँ पर माँ कौन हो गया? दुर्गा माँ। तो यहाँ पर जो है बाप कौन हो गया? शिव भगवान। तो यहाँ हो गया 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 28 का घ हो जाएगा, शिवनाथ प्रमाणिक हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब आते हैं 29। 28 के बाद आते हैं 29 दोस्तों। 29 क्या है? 7 भाई 1 बहन। तो दोस्तों 7 भाई 1 बहन जो होता है बहुत ही लंबा परिवार होता है। क्या होता है? लंबा परिवार। उसके लिए क्या चाहिए? शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति। कहने का मतलब है 29 का करेक्ट आंसर ग हो जाएगा दोस्तों। चलिए आते हैं 30 है धनक धदैनी। देखिए धन हो गया तो ज़्यादा धधाना मत, एकदम शांति से रहना, नहीं तो जो धन है वो भी कोई लूट लेगा। इसलिए दोस्तों धन हो गया तो ज़्यादा धधाना नहीं है। 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? शांति से रहना है। शांति भारत तभी तो टिकेगा, यानी 30 का घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूढ़ा बूढ़ी आर सात पीठा। ठीक है दोस्तों, बूढ़ा बूढ़ी आर सात पीठा। मैं बताया पीठा खाने में कौन जोर करता है? बताइए पीठा खाने में कौन जोर करता है? जो बहुत बदमाश है। कौन? दिन सरवा। तो पीठा खाने में बहुत जोर करता है कौन? दिन सरवा। तो दिनेश कुमार दिनमणि हो जाएगा किसका? 31 का ग हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुद पुचू रानी और कौआ। तो कौआ को मारने का काम करते थे। कौन करते थे? तो हम बताए थे मेरे गांव के एक डियर आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, और वो कौन थे? तो दोस्तों बंशीधर महतो थे। तो यानी कि कौआ जब आएगा बात तो याद रखना है बंशीधर महतो। ठीक है, यानी बंसीलाल बंसी। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते बढ़ते हैं दोस्तों। गोहाल पर्व। तो दोस्तों गोहाल पर्व जो है आपके लिए खुशी हो सकता है। आप अकेले हैं फिर भी खुश हो सकता है। आप क्या हैं? अकेले हैं। क्या है? अकेले हैं। तो क्या करना होगा आपको? गोहाल पर्व करना होगा। क्या करना होगा? गोहाल। कब? जब आप अकेले हैं। अकेले मतलब क्या? एके झा। ठीक है, एक झा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? गोहाल पर्व करना होगा तो आपका ठीक हो जाएगा। आप अकेले मत सोचिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एके झा हो जाएगा। क्या होगा? एके झा, डॉक्टर एके झा। यानी 33 का करेक्ट आंसर घ हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। बूढ़ी और ओकर नाती। ठीक है, हम बताए थे बूढ़ी है और बूढ़ी को कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है, कोई मदद करने वाला नहीं होता है, और बूढ़ी को एगो नाती मिल गया मदद करने वाला, तो वो जो है अपने आप को सुपर स्टार समझेगी, और सुपर स्टार समझेगी क्या लगाएगी? बिंदिया। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 का ग हो जाएगा, अरविंद कुमार हो जाएगा दोस्तों। आते हैं 35 में है दो बिहा दुर्गति। दोस्तों दो बिहा दुर्गति, दो बिहा से अच्छा है कि अकेले रहो। क्या करो? दो बिहा मत करो भैया, फंस जाओगे आप। गोविंदा वाला पिक्चर वाला देखबे की होंगे। तो इससे अच्छा है कि अकेले रहो। दो बिहा से अच्छा है अकेले रहो। तो दो बिहा दुर्गति के लिखिए कौन आप? एके झा। अकेले रहना है उससे अच्छा बेहतर होगा। चलिए 36 केतकी फूल। दोस्तों केतकी फूल किसको सूट करेगा? बदलिए, केतकी फूल जो है सती सावित्री को सूट करेगा। किसको करेगा? सती सावित्री को केतकी फूल सूट करता है, यानी सावित्री देवी। केतकी फूल के लिखोइया श्रीमती सावित्री देवी। 36 का ख हो जाएगा करेक्ट आंसर। 37 लुरगर बेटी छुआ। तो लुरगर बेटी छुआ सब नहीं होता है, दुनिया में कुछ ही आदमी होता है। यानी कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में एक ही लड़की होगी जो कि लुरगर बेटी छुआ होगी, और एक ही होगी, मतलब एके होगा। क्या होगा? एके क्या? तो झा। तो एके झा ये हो जाएगा लुरगर बेटी छुआ, यानी कि 37 का करेक्ट आंसर ग हो जाएगा दोस्तों। 38 छाहर।
छाहर के लिखोइया कौन हाथ? तो मैं बताया दोस्तों, जो छाहर जो है उसका जो लिखोइया है वो छाहर हो जाएगा। जब भी किसी का छाहर हो जाएगा तो नीचे में क्या बन जाएगा? चित्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चित्र बन जाएगा। छाहर होगा तो चित्र बनेगा कि नहीं? तो चित्र से हो गया चित्रंजन महतो चित्रा, यानी कि 38 का करेक्ट आंसर घ हो जाएगा दोस्तों। चलिए 39 बताइए बोनेक्लोर। तो बोनेक्लोर दोस्तों, बोनेक्लोर भी याद रखिएगा कि बोन का लोर एक पेड़ के नीचे जो है या फिर जो है छाहर का बात है तो उसमें भी बोन का लोर भी होगा तो क्या होगा? छाहर होगा। और उस इसका लिखोइया कौन है? चित्रंजन महतो चित्रा है। कहने का मतलब 39 का क्या होगा? ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोन का लोर में भी छाहर होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हुब। हुब बताइए, हुब जो है हुब किसमें था? तो हुब बहुत ज़्यादा है किनबे? तो विनोद कुमार सिंह में। तो इनके पास बहुत ज़्यादा हुब है, बहुत शक्ति है। तो ये हो गया, ये जो नेता है तो ये कौन है? विनोद कुमार है, जिसके पास बहुत ज़्यादा हुब है, ताकत है। तो 40 का क्या हो गया? ग हो जाएगा। आते ओ दीदा, ये बेचारा का नाम आंखें हो गया। कब? जब इलेक्शन वो हार गए। बहुत अच्छे नेता हैं, उसके बावजूद भी इलेक्शन हार गए इस बार। कौन? तो ये जो है आपका विनोद कुमार सिंह। तो विनोद कुमार सिंह इलेक्शन हार गए। कौन सा चुनाव दोस्तों? लोकसभा चुनाव। तो इसमें नम आंखें हो गए। ओ दीदा मतलब नम आंखें। तो ओ दीदा जो है कि लिखोइया कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार है दोस्तों। चलिए बढ़ते आगे। 42 का क्या है दोस्तों? 42 है हम जियब कैसे। हम जियब कैसे? तो दोस्तों हम जियब कैसे, आपको पेड़ के नीचे चल जाना है और सोचना है कि हम जियब कैसे, क्योंकि वहाँ पर शांति मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब हम जियब कैसे, वहाँ पर पेड़ के नीचे चल गए और क्योंकि वहाँ पर क्या है? छाया है। और छाया मतलब वो हो गया चित्रंजन, क्या है? चित्रंजन महतो चित्रा। ठीक है, ठीक है, हम बताए थे कि वहाँ पर पेड़ है, पेड़ के नीचे जो आदमी चल गया है और ये सोच रहा है, क्या सोच रहा है? कि हम जियब कैसे, और इसका छाया पड़ रहा है। और छाया के लिखोइया कौन है? तो चित्रंजन महतो चित्रा है दोस्तों, यानी कि 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब है जिंदगी डुआनी। देखिए जिंदगी में बहुत दुख है, बहुत दर्द है, बहुत दुर्दशा है। ठीक है, तो किस पर ऐसा है? तो ये जो था, ये जो बहुत अच्छे नेता हैं, कौन? डॉक्टर विनोद कुमार। इनके जो है बहुत ज़्यादा डुआनी हुआ। तो जिंदगी डुआनी करेक्ट आंसर क्या हो गया? आपका ग हो जाएगा, डॉक्टर विनोद कुमार। चलिए बढ़ते हैं 44। नावा जिम्मेदार। जिम्मेदार भी पेड़ के नीचे सो जाएगा और सोएगा तो छाया होगा। और छाया के लिखोइया कौन हो गया? चित्रंजन महतो चित्रा। ठीक है, छाया के लिखोइया चित्रंजन महतो चित्रा हो गया, यानी कि नावा जिम्मेदार के भी लिखोइया कौन है? चित्रंजन महतो चित्रा है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। उबार। उबार बहुत सारे लोगों को उबार कर दे, झारखंड के बहुत अच्छे नेता। कौन? तो दोस्तों याद रखिएगा विनोद कुमार। कौन? विनोद कुमार कर दिए दोस्तों। याद रखना है कि उबार कौन किए हैं? विनोद कुमार किए हैं। झारखंड के युवाओं को उबार करने का काम किए हैं। तो ये हो जाएगा डॉक्टर विनोद कुमार। उबार के लिखोइया कौन हाथ? तो हो जाएगा डॉक्टर विनोद कुमार हो जाएगा दोस्तों। चाबी काठी, मैं बताया था दोस्तों, चाबी काठी जो है किसको लिए जरूरत है? जो यहाँ पर निवास करेगा। क्या करेगा? निवास करेगा। तो कहने का मतलब चाबी काठी की लिखोइया कौन हाथ? तो हो जाएगा श्रीनिवास पानूरी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आप लोग बताइए फटाफट। 47 बताइए। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम। मैं बताया था दोस्तों कि करम पर्व का बात आ जाए, सरहुल पर्व का बात आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है करम पर्व का बात आ गया। तो बताइए उसमें क्या होगा? तो आपको बिहाने बिहान काम कीजिएगा तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, बड़ा मजा आएगा। बिहाने बिहान कीजिएगा। कौन? करम पर्व। तो बिहाने बिहान मतलब कौन? बियन। बिहाने बिहान मतलब बियन, तो हो गया बीएन ओहदार। क्या? 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट 48। फूल कर पर्व सरहुल। हम अभी बताए थे, अभी जस्ट बताए थे आपको कि जो है आपका करम पर्व का बात आ जाए या फिर सरहुल पर्व का बात आ जाए, बिहाने बिहान करना है तो बिहाने बिहान का क्या हो गया? बीएन ओहदार हो गया दोस्तों, यानी 48 का
ख हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका समाप्त हो जाती है, पूरा हो गया समाप्त, यानी कि जो इंपॉर्टेंट था, जो आपको याद नहीं होता था। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि वीवीआई है और आपके लिए जरूरी है, और उसको मैं लेके आऊँगा। इसके लिए जो है आप कमेंट कीजिए कि आपको किस टाइप का आपको क्वेश्चन चाहिए, तो उसके आधार पर ही मैं आपको तैयारी कराऊंगा। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आपका एग्जाम में आने वाली है, और यहाँ से सिर्फ इस वीडियो से मैं क्या आपको दावा करूँ, आप एग्जाम में खुद देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों जी फिर मिलते हैं एक नए और इसी प्रकार के मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।